प्लीज मेरा ये रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। मैम, कोई कहीं नहीं जाने वाला है। यहीं रहकर दोबारा फ्रेश माइंड के साथ हम लोग गोवा प्रोजेक्ट के ऊपर फिर से डिस्कस करेंगे। इस बार हमें रॉकिंग रिजल्ट्स देने हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू वर्क। यस मैम। यू चीफ स्टार, व्हाट? आपको क्या लगा आप एक औरत को दूसरी औरत के खिलाफ खड़ा करोगे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? सर, जब एक औरत दूसरी औरत से मिल जाती है ना, तब डेविल भी हिल जाता है। समझा बेहुदा इंसान? माइंड योर लैंग्वेज। व्हाट माइंड और लैंग्वेज? इसको तो इसी वक्त यहां से निकाल देना चाहिए। तूने जानवी मैम के साथ गलत करने का सोच कैसे लिया? और ये जानवी मैम क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? Like she is some देवी। Let me tell you this, जानवी is very vicious girl। पहले इसने मुझे फंसाया और जब इसे लगा कि ये केस हारने वाली है तो इसने स्वाति का मुंह बंद कर दिया प्रमोशन का लालच देकर। नो, पर ना खुद ही सोचो, एक रात में ऐसा क्या हुआ जो सेक्सुअल असॉल्ट का केस मॉलेस्टेशन रेस्क्यू हो गया। वेल प्लेड मिस जानवी, वेल प्लेड। शट अप केविन। स्टॉप कुकिंग स्टोरीज नाउ। और ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर एंड गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। जाते हो या सिक्योरिटी को बुलाओ? देव इतना थक हार कर आए थे ऑफिस से और मैंने उनका अनजाने में मूड खराब कर दिया। क्यों? ऐसा क्या कहा तूने? माया, मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि शिवाय के जाने के बाद से जैसे अपसेट मैं हूं, देव भी उतने ही परेशान है। मुझे लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, पर देव अंदर ही अंदर बहुत घुट रहे थे यार। मतलब ये कि अगर बेबी मुझे चाहिए तो देव को भी तो चाहिए ना। उनको भी तो कोई ऐसा चाहिए जो उनको पापा कह के बुला सके। सोना के बच्चे देने की बात से जो एक उम्मीद जगी थी, उसके जाने के बाद वो भी मर गई है। मम्मी जी कुछ नहीं कह रही हैं, पर मैं जानती हूँ कि वो भी तो चाहती होंगी ना कि इस आंगन में उनके पोते की किलकारियां गूंजे। मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ यार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा जी भी नहीं बता रहे कि मैं करूँ क्या। टीटी, तू कुछ भी बोल, मैं समझ गई। जब से शोना और बेबी गए हैं ना, सुमित्रा आंटी और देव भी सब कुछ के लिए इसको भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। प्लीज टीटी। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, जो चीज पॉसिबल नहीं है उसके पीछे रात दिन परेशान होना क्या सेंस बनता है यार। बल्कि जो चीज पॉसिबल है उसके बारे में सोचो, लाइक अडॉप्शन। एग्जैक्टली। तू अगर अडॉप्शन के बारे में सोचती ना
तो ये डिस्कशन, डिबेट, इतने सारे प्रॉब्लम्स ये होते ही नहीं। लेकिन माया, जानवी, मम्मी जी को अडॉप्शन नहीं समझ में आता, उनको अपना खून चाहिए। दीदी, मैं इस घर के पीजी में ना 3 साल रह चुकी हूँ। सुमित्रा आंटी को मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, और इफ शी इज डूइंग समथिंग लाइक दिस देन दिस इज अनफेयर। एक पल को तो वो ये कहती है कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मैं बहुत प्रोग्रेसिव वुमेन हूँ, और दूसरे ही पल वो अपनी बहू को बच्चे पैदा करने के लिए फोर्स करती हैं, टॉर्चर करती हैं। तेरी जगह मैं टॉर्चर करती हूँ? मैं तान्या को टॉर्चर करती हूँ? क्या किसी बड़े के पीठ पीछे ऐसे कमेंट्स पास करते हैं? ये सब अपने आप को क्वींस कहते हैं, लेकिन संस्कार नाम की कोई भी चीज नहीं है इनके अंदर। देव, तू मुझे बता, अगर मुझे तान्या को टॉर्चर करना होता तो क्या मैं 7 साल तक रुकती? अरे टिपिकल सास शादी के पहले दिन से ही टॉर्चर करने लगती है। शादी के दूसरे साल जब मुझे पता लगा ना कि इसे बच्चा नहीं हो सकता, मैं तब इसे टॉर्चर करती। तीसरे साल, चौथे साल, पूरे 7 साल हो गए देव, पूरे 7 साल। अगर मुझे इसे टॉर्चर ही करना होता ना तो मैं 7 साल नहीं रुकती मैं 7 साल। बच्चा नहीं जन सकती, समझा हमने। मैंने इसका हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सब कुछ करवाया। अच्छे स्वभाव की है, घर को जोड़ कर रखना जानती है, इसीलिए इसकी हर मनमर्जी चलने दी मैंने। इसे पार्टियां करना पसंद था, मैंने उसके लिए भी इसे कभी नहीं रोका। लेकिन आज उसका ये सिला मिल रहा है मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि मैं इसे टॉर्चर करती हूँ। थैंक गॉड पूरब तुम वापस आ गए। नहीं, मुझे लगा कि तुम्हारा वापस आने का कोई प्लान ही नहीं है। अक्कू, मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। उस इंसिडेंस के बाद मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा था कि मैं तुमसे बात कैसे करूं। मन तो बहुत था पर हिम्मत नहीं पड़ी। लिसन पूरब, उस दिन जो भी कुछ हुआ मैं तो भूल चुकी हूँ, और बेटर होगा तुम भी भूल जाओ और फिर से ग्रिल होने के लिए रेडी हो जाओ। एक सेकेंड। हाँ देशो। दीदी जी, वो चीनू भैया आए हैं। मन कह रहा है कि अनिकेत बाबा का पैक कर दूं मैं। वो मेरा ना के हांगकांग जाने की बात कर रहे हैं। अब वो रोहतक तो सह को नहीं ना, मैंने तावली से बैग पैक करना होगा। पर लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि आज ही फ्लाइट है। रहे तो आप आ जाओ ना फिर तावली से, क्या हो गया? खड़े ही हैं चीनू भैया। हाँ, मैं ऐसा करूँ, मैं जल्दी से पैकिंग कर रही हूँ, आप आ जाओ जल्दी से। हाँ ठीक है, तू पैक कर, मैं अभी आ रही हूँ। ओके। क्या हुआ? आप हमारी कल 3 बजे की मीटिंग एनजीओ के साथ फिक्स कर दीजिए। मिस्टर खेमका के साथ 4 बजे की, INB के मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के साथ 6 बजे की। जी। ओह, हम माफी चाहेंगे। पहले आप INB की मीटिंग रखवाइए, फिर एनजीओ की। एक्चुअली मैं परसों लंदन जा रही हूँ टेक्सटाइल की कॉन्फ्रेंस के लिए। लंदन? जी। तो एक काम कीजिए, आप कल की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए। नहीं, ये फिजूल की बातें हैं। पता नहीं ये कौन उड़ा रहा है। आदि की मिसिंग होने की न्यूज चैनल को बाइट्स नहीं दे सकते हम। आदि की मिसिंग होने की खबर फैलनी नहीं चाहिए। तुम सब लोग क्यों मेरी फैमिली लाइफ स्पॉइल करने पे आमादा हो? तुम में से किसी की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे कोई नहीं है यहाँ तुमसे बात करने के लिए। विजर यानी जम्बल्ड शिवराज। ये तो आदि के पापा का नाम है। यस, राजा साहब।